आज कश्मीर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर को देंगे 5,000 करोड़ की सौगात। 1,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए देंगे नियुक्ति पत्र। गठबंधन पर चौधरी वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान। जेजेपी से गठबंधन नहीं हो सकता, हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हिसार सीट से अपने बेटे को बताया सबसे बढ़िया उम्मीदवार। सीएम मनोहर लाल आज प्रदेश को देंगे करोड़ों की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। तावड़ू में 10वीं कक्षा के पेपर में नकल मामले में शिक्षा मंत्री सख्त, अधिकारियों से फोन पर ली जानकारी। पुलिस फोर्स बढ़ाने के आदेश। नकल का वीडियो हुआ था वायरल। रूस में फंसे हरियाणा पंजाब के युवक जबरन सेना में भर्ती कर यूक्रेन के खिलाफ जंग में भेजने के आरोप। वीडियो बनाकर भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक। शाम 6 बजे दिल्ली में होगी बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट हो सकती है फाइनल। लू में तेंदुए का खौफ, दंपत्ति पर किया हमला, महिला घायल। अरावली में घूम रहे हैं कई तेंदुए, लोगों में भय का माहौल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी और कड़ी टिप्पणी की है। कहा दोनों ही राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने में नाकाम रही। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को आंदोलन के कई फोटो दिखाए, जो प्रदर्शन हुआ था उसके कई फोटोज दिखाए। फोटो देखकर हाई कोर्ट ने कहा कि बड़े शर्म की बात है, आप लोग बच्चों को आगे कर रहे हैं। कैसे माता पिता है, बच्चों की आड़ में प्रदर्शन, वो भी हथियारों के साथ। ये बड़ी टिप्पणी है। कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में किसान आंदोलन पर ही। इसी पर आज ये कड़ी टिप्पणी की है हाई कोर्ट ने। आप लोगों को यहां खड़े होने तक का अधिकार नहीं। किसान नेताओं को लेकर भी हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। अपने आप में ये बड़ी टिप्पणी है। दोनों ही राज्य सरकारों को कहा कि दोनों ही राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने में नाकाम रही। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को प्रोटेस्ट के फोटोज दिखाए और इन्हें देखने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि बड़े शर्म की बात है, आप लोग बच्चों को आगे कर रहे हैं। किसान नेता दर्शनपाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन जुड़े हैं। दर्शनपाल जी, जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई थी, आज उन पर सख्त टिप्पणी की शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से आप बच्चों को आगे कर रहे हैं, हथियारों के साथ प्रदर्शन नहीं हो सकता, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसान संगठनों ने कभी भी बच्चों को सामने करके हथियारों के साथ प्रदर्शन नहीं किए। हथियार तो चले हैं पुलिस की तरफ से, गोलियां चली है पुलिस की तरफ से, रबर बुलेट चली है पुलिस की तरफ से, अश्रु गैस चली है पुलिस की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से। नंबर 1 जी। नंबर 2, किसानों ने पहले ऐलान किया था कि 13 तारीख को वो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में अगर सरकार उनको जगह दे देती, वो किसी रामलीला मैदान में या किसी और मैदान में जाके बैठ जाते, तो उसमें क्यों ये क्लैश क्यों आता? और तीसरी बात यह है कि सरकार ने तो मेन रोड के ऊपर कीले ठोक दी, कल्याणी तार लगा दी, 12 बैरिकेड लगा दिए। दर्शनपाल जी, मैं आपको बता दूं कि हाईकोर्ट ने टिप्पणी उसके बाद की है जब हरियाणा सरकार ने प्रोटेस्ट के फोटोज वीडियोस उनको दिखाए हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कैसे हथियारों के साथ छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़े, नाबालिग हैं, युवा हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद ये टिप्पणी है। क्या आप मॉडिफाइड और बाकी मशीनें लेकर आगे नहीं बढ़े? जी नहीं, हमने ये देखा है, हमने भी फुटेज देखा है, रोज टीवी में इतना कुछ आता है जी। वो बच्चे मुझे नहीं लगता कि बच्चे हैं, अडल्ट लोग हैं। लोग जो यूथ भी किसान है, बुजुर्ग भी किसान है, अक्सर लोग भी किसान है। अगर मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अगर किसानों को अपना राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है दिखावा करने का, तो उसको इस तरह से रोकने का सरकार को क्या जरूरत था? उनको प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने देते? अपनी आवाज उठाने क्यों नहीं देते? अपनी डिमांड सरकार के सामने रखने क्यों नहीं देते? सरकार, मेरी बात सुनिए, अगर डिमांड थी तो 3-4 बार केंद्र के मंत्री चंडीगढ़ आकर आए क्यों?
अगर ये जेन्युइन इशू था तभी मंत्री चंडीगढ़ आके बातचीत की उन्होंने लोगों लेकिन के साथ। देखिए और दर्शनपाल जी, जब से ये लोग बादल दिल्ली के कूच के ऐलान के ऊपर- बाद आगे बढ़े थे तब से यही सवाल है। आज तो हम हाईकोर्ट की बात करें, लेकिन सभी लोग यही सवाल कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये किसान आगे बढ़ रहे थे, इसको शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो नहीं कहा जा सकता। इस मसले को लेकर पहले दिन से सवाल उठ रहे हैं। शांतिपूर्ण उसी दिन से बैठे हैं। एक दो दिन कोई ऐसी बात अगर हुई है तो उसको ही कोई ट्रेंड मान के या कोई वो मान के नहीं किया जा सकता। सरकारों ने जो कम से कम हरियाणा और केंद्र सरकार ने जो किया है उसको हाईकोर्ट को उसका संज्ञान लेके सरकार को कहना चाहिए था कि भाई उनको जाने दीजिए, उनको अपनी बात सुनिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए। अगर ये नहीं हुआ है तो उसमें अगर लोगों ने जाने की कोशिश की तो आपने देखा ही है फुटेज में, आपके टीवी चैनल, आपका न्यूज 18 दिखाता रहा है कि कैसे ड्रोन के जरिए जो बम्बार्डमेंट होती रही है, कैसे टीयर गैस चलते रहे हैं, लोगों की आंखें फूट गई हैं, लोगों के हाथ कट गए हैं, लोग शहीद हो गए। कितने एक किसान नौजवान मारा गया है गोली से। तो ये चीज बड़ी चीज है। राज्य इसी मामले को देखते हुए ये टिप्पणियां हुई हैं हाईकोर्ट में आज की, किस तरीके से बच्चे मारे जाए। शुभकर्ण की मौत का मुद्दा भी आज उठा था। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री हरियाणा के कई दफा कहते रहे कि इस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, भारी मशीनरी लेकर ये लोग किस तरीके से कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। आप जंतर मंतर जाइए, शांतिपूर्ण तरीके से जाइए, हथियारों के साथ या मशीनरी लेने की दरकार कहां से? ऐसी नौबत क्यों आ गई? मशीनरी लेकर जाने से कैसे प्रदर्शन? पहले मैं ये बोल दूं कि ट्रैक्टर ट्रॉली जो है, मेरा गांव मंडी से 50 किलोमीटर दूर है। मैं ट्रैक्टर ट्रॉली लेके ही शहर आता हूं। नंबर 1, हमारा जो चीजों को अपने आप को ले जाने का संसाधन है वो ट्रैक्टर ट्रॉली है। चलिए उसको भी सरकार नहीं बोलती जी। कल जो 6 तारीख को लोगों ने पैदल गाड़ियों बसों पर आना था दिल्ली में, उनको क्यों नहीं आने दिया? उनको अलग अलग जगह क्यों गिरफ्तार किया गया? दिल्ली में इतने बड़े बड़े बैरिकेड, वो पैदल जा रहे लोगों को या बसों में आ रहे, ट्रेन में आ रहे लोगों को भी क्यों रोका गया? कल तो ट्रैक्टर्स के ऊपर नहीं जाना था लोगों को। हम उस आंदोलन का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, लेकिन एक मोर्चे का लीडर होने के नाते, किसान लीडर होने के नाते मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्यों आवाज को ही दबाया जाता है, क्यों डाइसेंट को खत्म चुप करवाया जाता है। इससे तो फिर लोगों में गुस्सा बढ़ता है, लोग गुस्से में आके अपना हक लेने के लिए थोड़ा गुस्से में आते हैं और उसमें दूसरी तरफ से सरकार की तरफ से उसके ऊपर जुल्म किया जाता है, जो हमने देखा बॉर्डर्स के ऊपर। दर्शनपाल जी, ये बताइए कि अब क्या विकल्प बचता है? सरकार की सख्ती, उधर से हाईकोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है कि बच्चों के हाथों में हथियार पकड़ाकर आप कहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, ये पंजाब का कल्चर नहीं है, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अब क्या रणनीति है, क्या रास्ता बचा है किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए? मैं एक बात बता दूं, फिर मैं कहना चाहता हूँ कि कोई हथियार बंद होके या हथियार लेके जाने का किसी का कोई मंशा नहीं होता, ना रहेगा, होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ये बात जो बची है, जिस तरह का सरकार का एटीट्यूड आ रहा है, पंजाब और हरियाणा के लोगों को अपनी जो मनुष्य शक्ति जो है, ताकत जो है जनता की, किसानों की, उसको और बढ़ाना चाहिए। और ये ताकत जो है जनता की ताकत के जरिए सरकार को बताना चाहिए कि किसान और मेहनतकश लोग शांतमय तरीके से लंबे आंदोलन से जनता को लाखों में इकट्ठा करके अपना आंदोलन जीत सकते हैं, अपनी डिमांड जो है उसको मनवा सकते हैं। यही विकल्प बचा और कोई बचा नहीं है। शुक्रिया दर्शनपाल जी, न्यूज 18 से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। किसान नेता दर्शनपाल ने कहा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि हथियारों के साथ गए, लेकिन तस्वीरें दिखाई गई हैं बाकायदा हरियाणा सरकार की तरफ से आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। इन तस्वीरों को देखने के बाद ही तलख टिप्पणी की है हाईकोर्ट ने कि बच्चों की आड़ में प्रदर्शन, वो भी हथियारों के साथ। पंजाब हरियाणा सरकार को भी फटकार लगाई कि दोनों ही सरकारें इस मामले में नाकाम साबित रही। तो किसान आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं लगाई गई थी। इन्हीं याचिकाओं की सुनवाई पर कुछ देर पहले हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। दोनों ही सरकारों को नाकाम साबित होने का, ये यहां पर कहा कि दोनों ही सरकारें नाकाम साबित हुई हैं। इस आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने कुछ फोटोज दिखाए, प्रोटेस्ट की, उसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी कि किस तरीके से बच्चों की आड़ में प्रदर्शन करवाया गया, वो भी हथियारों के साथ। आप लोगों को यहां खड़े होने तक का अधिकार नहीं है।
किसान नेताओं की तरफ से भी याचिका लगाई गई थी। कोर्ट में मौजूद थे किसान नेता। इसी बीच ये टिप्पणी कि आप लोगों को यहां खड़े होने तक का अधिकार नहीं है। और क्या कुछ हुआ कोर्ट रूम में जाने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी उमेश शर्मा फोन लाइन से जुड़ गए हैं। उमेश, किसान आंदोलन पर कड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट ने की है कि आप बच्चों की आड़ में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके हाथों में हथियार देखे गए हैं। क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, क्योंकि किसान नेता भी वहां मौजूद थे, कई जनहित याचिकाएं थी। उमेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी भी जो है आज की कार्रवाई के आदेश लिखाए जा रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बात आज कोर्ट में हुई, बहुत अहम टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से हुई। हालांकि कोर्ट ने पहले पंजाब और हरियाणा दोनों को कहा कि आप अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे हैं। और जब हरियाणा से पूछा गया कि जो शुभकरण की मौत हुई है वो कहाँ पे हुई, क्या सरकमस्टांसेस थे, और उसके बाद जब सुनवाई चल रही थी तो हरियाणा की तरफ से एक फोटो एल्बम सुदेश दिखाई गई कोर्ट को। फोटोग्राफ देखने के बाद कोर्ट की काफी तल्ख रुख हो गया और जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं संध्या वालिया चीफ जस्टिस, उन्होंने फोटोग्राफ देखकर, जो वकील हैं जो जनहित याचिकाएं जिन्होंने दाखिल कर रखी हैं और किसानों के तरफ से ही उनको कहा जाएगा, उनको देखकर कहा कि इन फोटोग्राफ को देखिए, ये बच्चे देखिए आगे खड़े किए हुए हैं आपने, ये बहुत ही शर्मनाक है। बार बार इस वर्ड का यूज किया गया, काफी शर्मनाक। ये पंजाब का कल्चर नहीं है। आप इन बच्चों की आड़ में प्रदर्शन करेंगे? कौन से ऐसे माता पिता हैं कि शर्म आनी चाहिए? ये तल्ख टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से यूज की गई। और ये भी कहा गया कि पीसफुल प्रोटेस्ट आप कह रहे हैं, ये फोटोग्राफ देखकर आपको लगता है कि हाथ में तलवारें हैं, गंडासे और दूसरी तरह के जो आप हथियार हैं, ये पीसफुल प्रोटेस्ट होता है? और वकीलों को ये भी कहा कि यहाँ खड़े होकर बोलना आपके लिए बहुत आसान है, आप जाके सिचुएशन को देखिए। और काफी तल्ख टिप्पणियां हुई हैं कि आप पटियाला का इंसिडेंट भूल गए जहां पर निहंगों ने एक पुलिस अधिकारी का हाथ काट दिया था। तो काफी तल्ख आज कोर्ट का रुख देखने को मिला। और जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि बच्चों की आड़ में या महिलाएं आप क्योंकि देखिए एक फोटोग्राफ जो हुई उसमें पूरी एल्बम है जो हरियाणा पुलिस ने बनाई हुई है, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने चेहरे ढके हुए हैं और उनके जो हथियार हैं, गंडासे या तलवारें, वो और एक साथ में बच्चों की फोटोग्राफ ऐसे आगे थी। उसको देखकर कोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणियां की। और कोर्ट में एक और बात मैं बता दूं सुदेश, किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल भी कोर्ट में मौजूद हैं, क्योंकि उनकी तरफ से भी एक जनहित याचिका कल दाखिल की गई थी। और एक और बड़ी अहम इसमें बात है कि जो शुभकरण की मौत को लेकर रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस की अगुवाई में एक 3 मेंबरी जो कमेटी है वो जांच करेगी। जी, हरिंदर सिंह लखोवाल हमारे साथ किसान नेता जुड़े हैं। लखोवाल जी, आज कुछ देर पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में किसान नेताओं की बाकी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। तल्ख टिप्पणी की है कि आप बच्चों को आगे करके प्रदर्शन करवा रहे हैं, हथियार हैं, ऐसे में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैसे कहा जा सकता है इसे? नहीं, ये तो गलत टिप्पणियां ने ਜਾਂ गलत इन्होंने ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ ਝੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, यही साडा हथियार है। लेकिन हरियाणा सरकार के वकील की तरफ से ये कोर्ट में दिखाया गया पूरी एल्बम थी जिसमें युवाओं को, बच्चों को हथियारों के साथ आप देख सकते थे। इसी के बाद ये टिप्पणी की है, बार बार इस शब्द का इस्तेमाल किया कि शर्मनाक है। अगर आप इसे आंदोलन का नाम देते हैं तो ये शर्मनाक है कि आप बच्चों को आगे करके इस तरीके से उनकी जान को खतरे में डाल रहे हो। ये पंजाब का कल्चर है ही नहीं। हरियाणा सरकार ने जानबूझ के इस तरह दी वीडियो बनाइया होणगियां ते जिहड़ा मूँह ढकिया, मूँह तो अथरू गैस तो बचण दे लई ही असीं ओह मूँह ढके हुए सीगे, जिहड़े साडे किसानां ने ढके हुए सीगे। साडी कोई लड़ाई जां असीं सरकार नाल लड़ाई करने मंशा नहीं है। असीं तां शांतमई ढंग नाल अंदोलन लड़दे हां ते शांतमई ढंग नाल ही साडे मूहरे लीडर लग के भी गए आ। इस तरह भी जिहड़ा अंदोलन असीं इसे हक च सी कोई असीं लड़ाई लड़ीए जां असीं कोई हथियार किसी नूं चुकाईए। लेकिन बलबीर सिंह राजेवाल भी उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे, उसी वक्त टिप्पणियां हुई है। कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि आप लोगों को यहां खड़े होने तक का अधिकार नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि गलत फोटो दिखाई गई है कोर्ट में, तो आपके वकील भी तो वहां पर थे, किसानों की तरफ से जनहित याचिकाएं लगाई गई थी। अगर ये गलत था तो कोर्ट में साबित कर दिया जाता।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਊ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਊ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। कोर्ट ये भी कह रहा है कि आपके नेताओं को तो पकड़कर जेल में, चेन्नई की जेल में भेज देना चाहिए। भेज दो जी, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ रोकते हैं, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ जेलें नहीं गई, हमारे पूर्वजों ने 8-10 साल की जेलें काटी हैं, ਅਸੀਂ भी कट लांगे जिन्ना सानू की डर है कोई छोटी जेलों में। तो आप नहीं मानते कि हथियार नहीं थे, बच्चों को आगे नहीं किया गया था? नहीं, ਅਸੀਂ नहीं मानते, ना ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਕਾयदा शांतमय ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਹਥਿयार लेके नहीं जावांगे। शुक्रिया हरिंदर सिंह लखोवाल जी, न्यूज 18 से जुड़ने के लिए। इनका अभी भी यही कहना कि कोई हथियार लेकर नहीं गया, लेकिन पूरी एल्बम दिखाई गई है कोर्ट में जज को हरियाणा सरकार की तरफ से। इसी के बाद ये तलख टिप्पणी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से कि दोनों ही राज्य अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा पाए। साथ ही बड़े शर्म की बात है कि आप लोग बच्चों को आगे कर रहे हैं।